तो अभी हम पेल्विस का जो ट्रू पेल्विस है उसका हमने इनलेट पार्ट देखा। तो इनलेट पार्ट था वो हमने कैसे फॉर्म होता है वो सब चीज़ें देखी। वैसी ही चीज़ें हमें कैविटी में भी देखनी है, बट बहुत कम चीज़ें देखने को मिलेगी क्योंकि ये जो कैविटी है ना वो इनलेट के बाद में फॉर्म होती है, ठीक है, और जो आउटलेट है उससे ऊपर है। तो मतलब समझो कि एक रिंग है, रिंग मतलब जो अंगूठी होती है उसके ऊपर का पार्ट क्या होता है, इनलेट, नीचे का पार्ट क्या होता है, आउटलेट। तो उसके बीच में जो होता है वो कैविटी कहेंगे। सेम टू सेम वैसे ही ये रिंग है तो उसके अंदर जो कैविटी है, ठीक है, उसका शेप या रिंग ऑलमोस्ट राउंड शेप का ही होगा, ठीक है। तो जो हमें देखना पड़ेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखना पड़ेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, क्योंकि सभी डायमीटर साइड सेम ही होंगे इसलिए ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो कैविटी है तो डायमीटर देखना है, ठीक है। तो शेप तो ऑलमोस्ट राउंड मैंने बोल दिया, तो शेप का पता चल गया। कहाँ से, तो इनलेट से नीचे और आउटलेट से ऊपर। तो कहाँ से फॉर्म होती है कैविटी वो भी पता चल गई। अब प्लेन मैंने बोला था कि इनलेट कैसा था, ऐसा स्लोप लाइक था, बट ये कैविटी है तो मतलब पूरी ही है, ऐसे प्रॉपरली नीचे है। तो मैंने ये दिखाई है, प्रॉपरली मैंने दिखाई है, ठीक है। तो ये देखो अब प्लेन कहाँ से कहाँ तक समझेंगे। अंदर कैविटी है तो अंदर के जो पोस्टीरियर सरफेस है प्यूबिक सिम्फाइसिस की, अंदर की पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस से सेकंड और थर्ड वर्टिब्रा जहाँ पे ज्वाइन होती है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड जहाँ पे ज्वाइन होती है, तो एकदम मस्त प्लेन बन जाएगी इधर सीधी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक ये मस्त प्लेन बन गई। तो ये कैविटी की प्लेन हुई, ठीक है। तो एक जो कैविटी की प्लेन हुई तो वो प्रॉपर बनती है, और ये जो कैविटी की प्लेन थी इनलेट की वो ऐसे बनती थी। तो जब बेबी की डायरेक्शन होगी, मैंने एक प्लेन के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाई बीट पर्टिकुलर, तो ये नीचे जाएगी। तो बेबी की पोजीशन भी कैसे जाएगी आगे, लेबर के टाइम बेबी ऐसे, मैंने बोला था कि इनलेट में क्या थी, नीचे पीछे जाती थी, तो डाउन और बैकवर्ड थी। तो बेबी ऐसे गया था, उसका हेड ऐसे गया था। अब कैविटी में आएगा तो सीधा जाएगा। क्यों सीधा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सिस है वो मिड परपेंडिकुलर लाइन बनाता है, इसलिए ये जो एक्सिस समझना क्यों जरूरी, क्योंकि एक्सिस क्या इंडिकेट करता है, बेबी का आगे क्या होने वाला है वो लोकेशन। और प्लेन क्या डिसाइड करती है कि बेबी का जो एक्सिस कैसे बनेगा, ठीक है। एक्सिस, प्लेन से एक्सिस पता चलेगा, और एक्सिस से मतलब समझो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है और ये सेक्रल प्रोमेट्री और सेक्रल साइड है। तो ये इनलेट थी तो ये ऐसी प्लेन थी, तो ऐसे बेबी नीचे जाएगा, फिर कैविटी है तो सीधा जाएगा, आउटलेट आए तो फिर निकल जाएगा। तो ये जो पूरा हुआ ऐसे, ये क्या हुआ, रूट हुआ। तो बेबी का रूट एक्सिस डिसाइड करता है। तो कैविटी में वो रूट क्या था, अभी यह पार्ट हम समझ रहे हैं इतना। तो कैविटी में वो रूट का जो एक्सिस है वो क्या है, नीचे है, तो मिड परपेंडिकुलर है, डाउनवर्ड है। तो ये एक्सिस से पता चल गया। किससे पता चला, तो प्लेन से पता चला, ठीक है। अब हम समझते हैं कैविटी का डायमीटर। तो मैंने बोला ऑलमोस्ट राउंड है, ठीक है, तो सभी साइड से मापोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो एंटीरियर पोस्टीरियर कहाँ से मापेंगे, पोस्टीरियर मिड लाइन सरफेस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के सीधा सीधा जाएंगे तो दूसरी और तीसरी वर्टिब्रा के बीच में, सेकंड और थर्ड वर्टिब्रा के बीच में जितना अंतर होगा ना वो होगा एंटीरियर पोस्टीरियर का। ट्रांसवर्स को ऐसे माप नहीं सकते, क्यों, क्योंकि साइड में जो टिश्यू हो गए, मसल्स हो गए, वो जो पूरा पेल्विक का पार्ट बनाते हैं, इसलिए तो वो नहीं पता चल सकता। तो उसके हिसाब से ये दोनों कितने हैं, 12 सेंटीमीटर है। अब इधर मैंने इधर ट्रांसवर्स ओब्लिक वैसे क्यों नहीं जैसे इनलेट में दिया था, क्योंकि आप ऑलमोस्ट राउंड है तो सभी जगह पे ऐसा ही होगा ना, तो वो सब की ज़रूरत नहीं है हमें। तो कैविटी के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर समझना जरूरी था। ट्रांसवर्स तो हम वैसे भी टिश्यू है इसलिए प्रॉपरली नहीं मेथड से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेन एंटीरियर पोस्टीरियर था तो वो कितना था, 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो ये इतना ही था कैविटी में समझने के लिए। बट प्लेन तो हमें मेनली समझ लिया कि प्लेन से एक्सिस पता चलेगी, ऐसे एक्सिस से बेबी ऐसे मूवमेंट करेगा नीचे आने की, और या वजाइना से बाहर निकलेगा, तो ये पता चल गया। तो कैविटी में इतना था। अब हम आगे समझते हैं आउटलेट, जो आखिरी पार्ट है ट्रू पेल्विस का, ठीक है। सो अभी हम समझ रहे ट्रू पेल्विस का इनलेट समझ लिया, कैविटी समझ लिया, तो अब हम समझ रहे आउटलेट। आउटलेट का मतलब होना जैसे कि बाहर लेना, आउट होना। तो आपको यहाँ पे एनाटोमिकली देखो ये बोन है, तो दो चीज़ें देखने को मिलेगी।
अब बेबी कौन से साइड से बाहर आता है वो ऑब्स्टेटिकली देखना है, तो वो ऑब्स्टेटिकल आउटलेट, जो बेबी निकलता है तो वो ऑब्स्टेटिकल आउटलेट। और हमें यहाँ पे बोन से कौन निकलता है दिखा, तो यहाँ से निकलता है तो वो क्या है, एनाटॉमिकल आउटलेट। तो ये चीज़ आउटलेट है ना, वो दो चीज़ में डिवाइडेड है कि ऑब्स्टेटिकल आउटलेट और एनाटॉमिकल आउटलेट, ठीक है। अब होता क्या है कि ऑब्स्टेटिकल आउटलेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ये जो बेबी की मूवमेंट के लिए हम सब फीमेल पेल्विस पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेबी का लेबर के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले हम ऑब्स्टेटिकल आउटलेट समझते हैं। तो ये अभी मैं ऐसे रखता हूँ क्योंकि अभी हमें क्या समझना है कि आउटलेट कैसे बनता है, ठीक है। तो ये जो आउटलेट दिखाई दे रहा है ये सेक्रम का एक टिप वाला पार्ट है। अभी यहाँ पे कोकेस गायब है, ठीक है, ये मॉडल में कोकेस इतना नहीं, तो ये समझो कि ये सेक्रम का टिप वाला पार्ट है और ये इंफीरियर बॉर्डर है, ठीक है। तो ये जो ऑब्स्टेटिकल आउटलेट है ना वो थोड़ा कोकेस का पूरा पार्ट लेगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे कोकेस समझ लो, ऐसे एज्यूम कर लो मॉडल में। और एंटीरियर पार्ट कौन सा है, ये जो होती है ना, ये कौलाक दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं प्यूबिक आर्च। तो जो प्यूबिक आर्च यहाँ पे समझ में नहीं है, मतलब समझो यहाँ पे नहीं है, तो वो प्यूबिक आर्च के टाइम पे वो हम इमेजिनरी समझते हैं इसे, तो यहाँ से यहाँ तक तो एंटीरियरली क्या है, डेफिशिएंट प्यूबिक आर्च का पार्ट है, यहाँ पे वॉल कोकेस। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये दो चीज़ होती है, जैसे प्यूबिक आर्च मैंने समझो बनाई, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे वजाइना है, ऊपर क्या होगा, ये क्लिटोरिस होगा और यहाँ पे यूरेथ्रा होगा। तो जो वजाइना वाला पार्ट है ना, ऑब्स्टेटिकली हमें इतना जरूरी है, तो ये जितना पार्ट बचता है ना उसको कहते हैं वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस, स्पेस ऑफ मोरिस, क्योंकि हमें ऑब्स्टेटिकली वजाइना से ही लेना देना है, ठीक है। ऊपर वो यूरिन का रूट है वो कुछ हमें लेना देना नहीं है। तो ये जो यहाँ से हम समझते हैं इतना पार्ट, तो ये हमें कोई काम का नहीं, इसलिए इसको कहते हैं वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस। और ये जो इतना पार्ट है वो कितना 9.5 सेंटीमीटर होता है, तो वो प्यूबिक आर्च का कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे नीचे कोकेस होगा, ठीक है, इतना छोटा, तो यहाँ से यहाँ तक का एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल बना देगा। लेटरली कौन बनेगा, तो देखो ऐसे हम देखेंगे तो लेटरली ये दो बनाते हैं इस्चियल ट्यूब्यूलोसिटी। मैंने कहा था कि अगर एनाटॉमिकली देखेंगे तो बोन ऐसे लास्ट में कौन सा इस्चियल ट्यूब्यूलोसिटी बाहर निकलता है, बट ऑब्स्टेटिकली बेबी कैसे बाहर निकलता है, ये जो सबसे पहले इसका जो इनलेट होता है, ये जो इस्चियल स्पाइन दिखाई दे रही है इधर पीछे, तो उसको टच करके निकलता है। तो यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है, ये इस्चियल स्पाइन, ये इस्चियल वाला पार्ट, तो यहाँ से गुजरता है वो बच्चा। तो इस्चियल बोन है वो हमारा सबसे पहला ऑब्स्टेटिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये जो कैविटी के बाद जो निकलता है यहाँ से वजाइना से निकल जाएगा, तो इधर तो टच ही नहीं करेगा ना। समझ में आ रहा है कि ये देखो ये तो दो पार्ट है, बेबी इधर ऐसे गया और नीचे वजाइना से निकल गया, तो वजाइना तो इधर है, तो वो ऐसे ही आएगा ना बेबी। तो मेन पार्ट कौन से टच हो गए, ये स्पाइन वाला पार्ट, इस्चियल वाला पार्ट। तो इसीलिए जो पार्ट टच हो रहा है आउटलेट का उसको क्या कहेंगे हम, ऑब्स्टेटिकल आउटलेट। और जो भले ही वो पार्ट नहीं ले रहा है बेबी के प्रोसेस में, बट एज ए एनाटॉमिकली तो वो लास्ट पार्ट है ना बाहर निकलने का, तो उसको कहाँ पे लेंगे, एनाटॉमिकल आउटलेट में। तो ये कंफ्यूजन होता है कि एनाटॉमिकल आउटलेट और ऑब्स्टेटिक आउटलेट में फर्क क्या है। तो एनाटॉमिकल ऑब्स्टेटिकल आउटलेट में लेटरल साइड कौन बनाएगा, इस्चियल बोन बनाएंगे। जब एनाटॉमिकल आउटलेट आएगा तो लास्ट में कौन बनाएगा, इस्चियल ट्यूब्यूलोसिटी बना देगा, इतना फर्क होता है। और प्यूबिक रेमिस बना देगा, तब का तब देखेंगे। बट अभी ऑब्स्टेटिकल आउटलेट में लेटरल साइड इस्चियल बोन बना है। ऐसे बेबी आ रहा है, समझो बेबी ऐसे यहाँ से टच करके आएगा इस्चियल स्पाइन से, तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस्चियल बोन बना रहा है। फॉर्म कैसे होता है ऑब्स्टेटिकल आउटलेट है हमें पता चल गया। अब समझ में आ रहा है कि अब समझो कि शेप कैसे बनता है। आगे क्या है, प्यूबिक आर्च है, पीछे कोकेस है, ये तो समझ में आ रहा है। साइड में यहाँ पे क्या है, इस्चियल है, तो ये ऐसा बनेगा। आगे पीछे लंबा, साइड में क्या है, राउंड टाइप, तो ये ओवल शेप बना देगा। ये ऐसा ओवल बनाएगा, पर प्रॉपर ओवल नहीं होगा। जैसे हमारा फेस होता है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर लंबा और साइड में ओवल,
वैसा ही ये ऑब्स्टेटिकल आउटलेट बना देगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये ओवल बनेगा, दिल मतलब ऐसा ओवल। देखो यहाँ से यहाँ तक ये इसचल पार्ट कवर कर रहा है, ट्यूबरोसिटी नहीं लेनी है। यहाँ से यहाँ से तो एंटीरियर पोस्टीरियर लंबा, साइड में थोड़ा ओवल, तो एंटीरियर पोस्टीरियर ओवल से, ठीक है, खत्म बात। अब समझते हैं प्लेन। प्लेन है ना, ये समझो, ये मैंने ऐसे लिया है तो प्लेन समझो पूरा नैरो होगा, क्योंकि यहाँ पे मसल आएगा, सब आएगा, तो थोड़ा प्लेन समझने के लिए वो नैरो होगा प्लेन। और कहाँ से कहाँ तक हमें बनाना है, तो लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, पीएस का मतलब, तो जो लोअर बॉर्डर है इसकी, लोअर बॉर्डर ये यहाँ से कहाँ तक लेना है, ये जो टीप है यहाँ तक का। तो ये जो प्लेन बन रहा है ट्रायंगल टाइप का, थोड़ा नैरो पार्ट, ये इतना नैरो पार्ट बन रहा है। और अगर मैं एक्सिस देखोगे ना, तो बेबी कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, समझो ये नैरो बन रहा है। और मैंने इसको ऐसे मतलब समझो, जब इरेक्ट पोस्चर में रखा है तो ये अंदर जा रहा था, कैविटी में नीचे जा रहा था, ठीक है। अब आउटलेट में क्या होगा, जो इमेजिनरी लाइन होगी वो बाहर आएगी। तो ये बेबी की मूवमेंट हुई, तो एक्सिस में क्या करता है, बेबी की मूवमेंट पता लगाता है। कैसे, इनलेट से प्लेन से बीच में इमेजिनरी लाइन बनाई, तो बेड परपेंडिकुलर गई, ऐसे पीछे गई, बैकवर्ड गई, फिर ऐसे सीधी गई, और आउटलेट से कैसे फॉरवर्ड आई, नीचे बैकवर्ड और फॉरवर्ड आई। तो इसकी एक्सिस क्या बनेगी, आगे आएगी, ठीक है, फॉरवर्ड बनेगी। तो एक्सिस और प्लेन बेबी का रूट कैसे लेबर के टाइम वो आता है बाहर, वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में वो बताता है। अब हम समझते हैं डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर समझेंगे, ट्रांसवर्स डायमीटर समझेंगे, और पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर समझेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला था कि एंटीरियर पोस्टीरियर आगे और पीछे, आगे क्या है, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस है। और पीछे क्या है, देखोगे तो साइड में यहाँ पे कोकेस चालू हो रहा है, पर है नहीं भी, तो ये सेक्रम का तो एंड पार्ट है, टिप वाला पार्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो माप लेंगे वो क्या होगा, ऑब्स्टेटिकल आउटलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट होगा, जो कितना है 11 सेंटीमीटर। यहाँ से बेबी निकलेगा, 11 सेंटीमीटर है, मतलब बेबी पास आराम से हो जाएगा। कम होगा तो प्रॉब्लम करेगा, सीपीडी के पेशेंट्स होते हैं, सब में ये सब प्रॉब्लम आते हैं। तो ये नॉर्मल लेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंफीरियर बॉर्डर से लेके ये सब हम फिल कर सकते हैं, बराबर, टिप ऑफ सैक्रम, ठीक है, और कोकिस भी हम पीछे फिल कर सकते हैं। फिलहाल एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में चलते हैं। इंफीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस से ये सैक्रम का टिप पार्ट है, यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स मतलब ऐसे लेंगे। अब समझो, मैंने बोला था ये तो एनाटॉमिकल साइट है, तो हमें एनाटॉमिकल आउट नहीं समझना है। बच्चा यहाँ से बाहर निकलता है तो ये इस्चियल स्पाइन को टच करता है, तो ये दो इस्चियल स्पाइन के बीच का लेंथ क्या होगा, जो त्रासी है, तो वो बीच के, तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ ऑब्स्टेटिकल आउटलेट, ठीक है। अगर ट्रांसवर्स डायमीटर ऑब्स्टेटिकल आउटलेट का बोले तो दो इस्चियल स्पाइन के बीच होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से बेबी निकलेगा, तो ये अंदर का जो आउटलेट है बाहर निकलता है वजाइना से, तो वो ऑब्स्टेटिकल ट्रांसवर्स आउटलेट कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इस्चियल स्पाइन यहाँ से ही निकलती, ठीक है। तो ये इस्चियल स्पाइन होती है ना दो, ये स्टेशन कहते हैं उसको, स्टेशन मेथड। लेबर के टाइम ये स्टेशन मेथड बहुत जरूरी होती है। अब बेबी मतलब समझो एकदम इस्चियल स्पाइन के पास से निकल रहा है तो 0 समझेंगे, अगर बेबी इस्चियल स्पाइन से ऊपर है तो -1 समझेंगे, थोड़ा ऊपर है और ऊपर है 2 समझेंगे, 3 समझेंगे। अगर बेबी का हेड इस्चियल स्पाइन से नीचे आ चुका है तो 1 समझेंगे, +1, नीचे आ चुका +2 समझेंगे, +3 समझेंगे। ऐसे हम बेबी का हेड की पोजीशन और लेबर कहाँ तक पहुँचा है वो इस्चियल स्पाइन के थ्रू समझ में आ सकता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, स्टेशन। स्टेशन मतलब बेबी कहाँ पे अभी है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये बाय स्पाइनल मेथड, जो दो इस्चियल स्पाइन मेथड है ना, वो भी हम चेक करते हैं पर वजाइना से। कहाँ से, ऐसे चेक करते हैं, 2 फिंगर से जाएंगे और टच करेंगे, ये जितनी लेंथ होगी टच हो जाती है तो वो लेंथ मेजर करते हैं। क्यों, कि मार्ग ओपन है या नहीं बेबी के लिए, और कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है या नहीं,
तो आराम से बेबी पास हो सके, ठीक है। इसीलिए इसको बाई स्पाइनस भी में कहते हैं, दो स्पाइन के बीच की लेंथ है, ठीक है। तो ऑब्स्टेटिकल आउटलेट में ट्रांसवर्स आउटलेट ट्रांसवर्स डायमीटर समझ लिया। अब समझते हैं पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये जो टिप ऑफ सैक्रम है, ठीक है, और यहाँ से ischial स्पाइन है, इन दोनों के बीच का लेंथ मापूं ना, तो मैंने बोला था यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच में आधा होगा तो 5 सेंटीमीटर जितना होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पोस्टीरियर सजाइटल 5 सेंटीमीटर, दो टिप ऑफ सैक्रम और ischial स्पाइन के बीच में जो लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं? 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये पोस्टीरियर सजाइटल हो गया। तो अभी हमने जो सब कुछ समझा वो क्या था? बेबी किस रूट से वजाइना से आता है, ठीक है, तो वो ऑब्स्टेटिकल रूट है, तो ऑब्स्टेटिकल आउटलेट समझा। अब हम समझते हैं, समझो कि मैंने ऐसे ही पेल्विस रखा है, तो आप समझो कि बाहर तो यहाँ से निकलेगा ना, बट वजाइना तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ से वो निकलता है, तो ischial स्पाइन इनको टच करने की जरूरत नहीं, यहाँ से निकलता है, ठीक है। बट अब हम समझेंगे प्रॉपरली एनाटॉमिकल आउटलेट। अब जो मेन इंपॉर्टेंट आउटलेट था वो हमने समझ लिया, ऑब्स्टेटिकल आउटलेट। एनाटॉमिकल आउटलेट जैसे हम समझ लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एनाटॉमिकल आउटलेट। तो अभी लास्ट जो फीमेल पेल्विस के अंदर समझना है वो है, हमने ऑब्स्टेटिकल समझ लिया, अब एनाटॉमिकल लास्ट समझेंगे। ऑब्स्टेटिकल जितना ज़रूरी था वो सब चीज़ें हमने समझ ली, ठीक है। बट अब एनाटॉमिकली हम देखते हैं ये पेल्विस ऐसा है, समझो, तो बाहर निकलता है, तो हमें यहाँ पे लास्ट में तो ये दोनों दिखने को मिलते हैं। बट जब बेबी तो वजाइना से ऐसे बाहर निकल, ये वजाइना है, यहाँ से बाहर निकलता है, तो इन सबको टच करते निकलता है, तो वो हमने ऑब्स्टेटिकल में देखा था, ठीक है। अब एनाटॉमिकली देखते हैं तो लास्ट में क्या आता है? ischial tuberosity, ठीक है। तो एंटीरियरली लोअर बॉर्डर ऑफ पीएस, ये एंटीरियरली बनाएगा, आगे लोअर बॉर्डर ऑफ पीएस यहाँ से ये यहाँ तक। तो सोचो, ये देखो, आप अगर ऐसे देखोगे ना तो ये डायमंड शेप दिखेगा। अब देखो, यहाँ से यहाँ एक आधा ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ का एक आधा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल मैं ऐसे कलेक्ट करता हूँ, बीच में ज्वाइन करता हूँ, तो ये बना। तो ये जो है टिप ऑफ कोकाइस, तो ये टिप ऑफ कोकाइस है, ये लोअर बॉर्डर प्यूबिक सिम्फाइसिस से, ये साइड में क्या है? ischial tuberosity है और ischial rami है, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन रहा है? डायमंड शेप का एनाटॉमिकल आउटलेट बनता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर डायमंड शेप का बनता है। और जो ऑब्स्टेटिकल आउटलेट होता है वो क्या? एंटीरो पोस्टीरियर ओवल में बनता है, थोड़ा एंटीरो पोस्टीरियर ऐसे लंबा बनता है, जैसे हमारा फेस होता है ना वैसे। और डायमंड शेप का कौन बनता है? एनाटॉमिकल आउटलेट, ठीक है। तो एनाटॉमिकल आउटलेट समझते, तो डायमंड शेप का एनाटॉमिकल आउटलेट होता है। अब ये मैंने ये बनाया है प्लेन, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एट द एंड देखो, आप इधर कोकाइस नहीं है, मतलब वो स्ट्रेट रह रहा है, मतलब मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया, इस हिसाब से भी ये स्ट्रेट रह ही रहा है। कोकाइस अगर इधर होता तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाता हूँ ना मैं ऐसे, तो उससे थोड़ा 10 डिग्री का डिफरेंस आता है, मतलब ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। 10 डिग्री मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बन रहा है ऐसे, समझो। ये इनलेट तो ऐसा था, कैविटी एकदम हॉरिजॉन्टल थी, और ये भी क्या बन रहा है? हॉरिजॉन्टली मतलब समझो हॉरिजॉन्टली बना रहा है, बट कितना? 10 का एंगल, ठीक है। तो ये प्यूबिक प्लेन, प्लेन क्या बना रहा है? हॉरिजॉन्टल बना रहा है। अब बेबी की मूवमेंट कैसी थी? यहाँ से डाउनवर्ड, बैकवर्ड, फिर नीचे, फिर ऐसे, तो डाउनवर्ड गई और फिर आगे आई, देखो यहाँ से वजाइना से बेबी बाहर निकला। तो ये जो प्रोसेस हुआ पूरा राउंड, तो एक्सिस से पता चला इसमें भी, तो ये डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, डाउनवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है। अब समझते हैं उसके डायमीटर। तो एंटीरो पोस्टीरियर ऑब्स्टेटिकल में कहाँ से लेते थे? लोअर प्यूबिक और लोअर पीएस प्यूबिक सिम्फाइसिस से टिप ऑफ सैक्रम लेते थे। बट अब यहाँ पे क्या लेंगे? लोअर बॉर्डर ऑफ पीएस से टिप ऑफ कोकाइस लेंगे, क्योंकि एनाटॉमिकली लास्ट पार्ट कौन सा है? कोकाइस पार्ट है। बट ऑब्स्टेटिकली क्या था? लास्ट पार्ट का क्या था? सैक्रम वाला पार्ट था। अब देखो होता क्या है, जैसे बेबी आता है ना इधर, तो धक्का देता है, तो कोकाइस क्या है? तो थोड़ा स्लाइडली हो जाता है, ठीक है। और अगर कभी ऑब्स्टेटिक्स और आगे जो गायनेक में प्रॉब्लम भी आता है कि
कोकाइस का फ्रैक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। वो इसी के कारण भी हो सकता है कि प्रॉपर आउटलेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है कोकाइस अपनी नॉर्मल पोजीशन में, तो क्या होता है कि वो धक्का देता है। तो इतना समझ में आ रहा है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर टिप ऑफ कोकाइस से लेंगे किसमें, एनाटॉमिकल आउटलेट में। ऑब्स्टेटिकल में क्या ले रहे थे, यहाँ पे सेक्रम ले रहे थे। तो ये लेंथ कितनी मिलेगी, ये लोअर बॉर्डर से ऊपर समझो, इमेजिन करो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी मिलेगी, 13 सेंटीमीटर। अब ट्रांसवर्स मतलब त्रासी। अब बाहर आपको यहाँ पे बाहर त्रासा सबसे क्या दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब्रोसिटी दिखाई दे रही है। तो ये ट्यूब्रोसिटी मतलब कहते हैं इंटर ट्यूब्रोसिटी लेंथ ट्रांसवर्स एनाटॉमिकल आउटलेट डायमीटर। तो वो कितनी है, 11 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की लेंथ क्या होगी, ये सॉरी यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। अब समझते हैं पोस्टीरियर सजाइटल। पोस्टीरियर सजाइटल वहां पे क्या था कि यहाँ पे सेक्रम से यहाँ तक की लेंथ थी, बट अब यहाँ पे कोकाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह रहा है कि ये दोनों के बीच की लेंथ रह रहा है, यहाँ पे कोकाइस होगा तो इन दोनों के बीच में जॉइंट होगा। तो सेक्रो कोकाइस जॉइंट और ट्रांसवर्स डायमीटर, ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर हमने बनाया था ना, ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर, उसके बीच से जो पॉइंट हम समझते हैं और यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ होता है इसका, 8.5 सेंटीमीटर। दो ट्यूब्रोसिटी के बीच में क्या लेंथ होता है, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो ये जब सब कुछ था एनाटॉमिकल आउटलेट में। ऑब्स्टेटिकल आउटलेट से एनाटॉमिकल आउटलेट में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे हम सेक्रम लेते थे, ठीक है, यहाँ पे हम इस्चियल स्पाइन लेते थे, ठीक है, और यहाँ पे हम टिप ऑफ सेक्रम से इस्चियल स्पाइन लेते थे, ठीक है। इतना डिफरेंस है। तो कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि ऑब्स्टेटिकल आउटलेट वर्सेस, मतलब डिफरेंस बताओ एनाटॉमिकल आउटलेट। तो ये सब डिफरेंस हुए। तो इनलेट कैविटी और आउटलेट हमने कंप्लीटली समझ लिया विथ मॉडल के साथ, ठीक है।